निजी बातें। कैसी हो तन्वी, सब ठीक है ना? तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में मैंने सुना है तुम अपने पति से परेशान हो और अब उनसे तलाक लेना चाहती हो। तुमने वकील की सेवाएं भी ले रखी हैं, ऐसा मैंने सुना है। अभी कहाँ हो, अपने मायके या ससुराल में? तन्वी की कज़न दीपिका ने एक साथ कई सवाल तन्वी के सामने फोन पर रख दिया। आपसे यह सब किसने कहा? तन्वी ने पूछा। इससे क्या फर्क पड़ता है किसने कहा, कब कहा? तुम यह बताओ, माजरा क्या है? क्या सचमुच तुम्हारा तलाक हो रहा है? दीपिका ने पूछा। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी में कोई भूचाल नहीं आया। मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना ही मैं अपने पति से तलाक ले रही हूँ। तन्वी ने कहा। तुम कह रही हो तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच सब ठीक है, तो मुझे यह जानकर खुशी हुई। पर अगर तुम्हें सचमुच कोई परेशानी है तो तुम मुझसे निसंकोच कह सकती हो। आखिर मैं तुम्हारी कज़न जो हूँ। इतना कहते ही दीपिका ने फ़ोन रख दिया। तन्वी सोच रही थी कि इतनी निजी बात आखिर दीपिका दीदी तक कैसे पहुंची। वो भी उसके शहर से 900 किलोमीटर दूर रहती है और ना ही उनसे फ़ोन पर बात होती है। पिछले साल दिवाली पर बात हुई थी। इस बात को काफ़ी समय हो गया है। तभी तन्वी का फ़ोन फिर बजता है। फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो मामा के बेटे चिराग भैया का फ़ोन था। कैसी हो तन्वी? तुमने तो हमें एकदम पराया कर दिया। भाई हूँ तुम्हारा, तुम इतनी मुश्किल में हो, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ, समझाता हूँ उसे। तुम अपने आप को अकेला मत समझना, हम हैं तुम्हारे साथ। ऐसा करो, थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फिर सब मिलकर आगे का सोचेंगे। बहन, तलाक लेने से पहले एक बार अपनी बेटी के भविष्य के बारे में जरूर सोचना। पर हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ हैं। चिराग भैया एक साथ में बोले जा रहे थे। भैया, मैं ठीक हूँ, मैं अपने पति के साथ ही हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। छोटी छोटी कहा सुनी तो हर पति पत्नी के बीच में होती रहती है। आप परेशान ना हो। पर आपसे यह सब किसने कहा? तन्वी ने पूछा। अरे, उड़ती उड़ती खबर सुन रहा हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में कुछ ठीक नहीं है। तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो, इसलिए तुमसे बात करना जरूरी समझा। चिराग भैया ने कहा। भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तलाक नहीं हो रहा है। मैं सुखी वैवाहिक जीवन जी रही हूँ, आप चिंता ना करें, तन्वी ने कहा। तन्वी एक सुंदर, संस्कारी, अपने परिवार से प्यार करने वाली गृहिणी थी। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी कि वह बहुत भावुक महिला थी और भावुकता में बहकर अपनी निजी बातें भी बाहरी सदस्यों से कह दिया करती थी। तन्वी अपने पति और 3 वर्षीय बेटी के साथ मुंबई में रहती थी। ससुर का तो काफी सालों पहले देहांत हो चुका था और सास पिछले साल स्वर्ग सिधार गई। तन्वी पारिवारिक सदस्यों के साथ छोटी मोटी कहासुनी को भी जग जाहिर कर दिया करती थी। ऐसा करके वह अपना दिल हल्का करती थी। वह नहीं जानती थी कि इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। सास ने कई बार समझाना चाहा तन्वी को कि कई समस्याएं मौन रहकर ही सुलझ जाती हैं, चारों तरफ ढिंडोरा पीटने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं। पर तन्वी अपने स्वभाव से लाचार थी। तन्वी फोन रखते ही 2 महीने पुरानी घटना पर विचार करती है। यह क्या, आज फिर भिंडी की सब्जी टिफिन में रख दी, और फिर कुछ बनाना आता भी है या नहीं? अरे, मेरे सहकर्मियों की पत्नियां कितना कुछ भेजती हैं टिफिन में, और एक तुम हो, रोटी सब्जी देकर अपना काम निपटा देती हो। शौर्य आते हैं ऑफिस से, आते ही तन्वी पर बरस पड़ा। अरे, आप तो जानते हैं गुड्डू को 3 दिन से बुखार है, एक पल को मुझे अकेला नहीं छोड़ती, इसलिए मुझे सब्जी लाने का समय नहीं मिल रहा है। थोड़ी भिंडी रखी थी तो बना दी। वैसे भी भिंडी तो आपकी फेवरेट सब्जी है, और कल तो मैंने आपको आलू गोभी दिया था। लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल आप काफ़ी चिड़चिड़े हो गए हैं। कोई परेशानी है तो कह सकते हैं, तन्वी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। रात को भी शौर्य ने खाना नहीं खाया और मुंह फेर कर सो गया। मेरे ऑफिस से आने से पहले बेडशीट चेंज हो जानी चाहिए। हफ्ते हफ्ते तक नहीं बदलती बेडशीट, जरा भी रहन सहन नहीं आता। ना जाने कैसे संस्कार लेकर आई हो अपने मायके से, और आज कुछ ढंग का खाना बनाना। शौर्य तन्वी पर बरसा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? परसों ही तो बदली थी बेडशीट, हर दूसरे दिन चेंज करती हूँ। गुड्डू की हालत तो देख रहे हैं आप,
डॉक्टर को दिखाकर आई थी। थोड़ा तो समय लगेगा उसकी तबीयत सुधारने में। जैसे तैसे सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए घर के काम से ज़्यादा बच्चे की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप मेरे संस्कारों पर ना ही जाएं तो अच्छा रहेगा। तन्वी ने भी गुस्से से कहा। शौर्य बिना टिफिन लिए गुस्से में दरवाजा पटकते हुए ऑफिस चला गया। ऐसी ही कई घटनाएं दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर होने लगी। तन्वी बहुत दुखी थी, किसी से बात करके अपना गुबार निकालना चाहती थी। वह अपने मायके फोन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके मायके में सिर्फ उसके मम्मी पापा थे, जिनको परेशान करना नहीं चाहती थी। पर वह अपने दिल की बात किसी से तो कहना चाहती थी। तन्वी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड स्मृति को फोन लगाया और अपना दुखड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया। क्या बताऊं स्मृति, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पति मेरे साथ जरा भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। काम वाली समझ रखा है मुझे। बात बात पर मुझे और मेरे मायके वालों को अपशब्द कहते रहते हैं। हर बात ऑर्डर देकर बोलते हैं। मन करता है बच्ची को लेकर मायके चली जाऊं, तलाक ले लूं इस बंदे से। तन्वी ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई, जो 5 साल की शादी में पिछले 2 महीनों से हो रही थी। यहाँ तन्वी ने अपना धैर्य खो दिया और अपनी निजी बातें कह डाली। स्मृति तन्वी की सबसे अच्छी सहेली थी, पर दोस्ती में भी संबंध हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी किसी दौर में संबंध अत्यधिक गहरे और आत्मीय हो सकते हैं, जब एक दोस्त एक दूसरे दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन किसी भी दूसरे संबंध की तरह दोस्ती में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार रिश्तों में खटास आने लगती है, ईर्ष्या या बदले की भावना जागने लगती है। ऐसे में दोस्त ही सबसे ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए जिंदगी के कुछ गहरे राज दोस्तों को भी हरगिज ना बताएं। तन्वी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लगभग 25,000। मुझे नया मोबाइल चाहिए। मेरे पति अभी नया मोबाइल दिलाने से मना कर रहे हैं, पर मुझे तुम्हारी तरह लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, स्मृति ने कहा। पर तुम्हारा मोबाइल तो ठीक है, कहीं कोई खराबी तो नहीं है, तो फिर क्यों खरीदना चाहती हो? और वैसे भी मैं तुम्हारी पैसों से कोई मदद नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो मेरे पति आजकल कितना रूखा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। ऐसे में मुझे हरगिज पैसे नहीं देंगे, और मेरे पास पैसे नहीं है, तन्वी ने कहा। अरे मुझे पैसे दे देती तो मैं उससे नया मोबाइल खरीद लेती और पति से कहती मेरे भाई ने मुझे नया मोबाइल दिलाया है रक्षाबंधन पर उपहार स्वरूप। पर छोड़ो, तुम्हें मेरी मदद ही नहीं करनी। इतना कहकर स्मृति ने फोन रख दिया। फिर स्मृति तन्वी की गोपनीय बातों को भी बढ़ा चढ़ाकर सार्वजनिक करने लगी। एक सहेली से दूसरी सहेली, आस पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों तक बात पहुंच गई। जबकि पति पत्नी के बीच मतभेद का मामला तो कुछ और ही था। एक दिन शौर्य मिठाई का बॉक्स और गर्मा गर्म समोसे तन्वी की फेवरेट शॉप से लेकर आता है। तन्वी, तन्वी कहाँ हो? मुझे नए प्रोजेक्ट का हेड डिक्लेयर कर दिया गया है। यह है नया प्रोजेक्ट, काफ़ी बड़ा है, कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं पूरी मेहनत के साथ अपना 100% देते हुए काम करूँगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर कंपनी मुझे काफ़ी इंक्रीमेंट भी देगी। हम सिंगापुर, मलेशिया घूमने भी जाएंगे, शौर्य ने कहा। पति का सकारात्मक व्यवहार देखकर तन्वी के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने डरते हुए पूछा, पर आपके महीने भर से चिड़चिड़े व्यवहार का कारण क्या था? अरे पिछले महीने भी हमारी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला था, मैं उसे हैंडल करना चाहता था। मैंने काफ़ी रिसर्च भी कर रखी थी, मैं उस प्रोजेक्ट के लिए काबिल भी था, पर वह मेरे जूनियर समीर को दे दिया गया था। उसे प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया और मुझे उसको सहयोग करने को कहा गया। इससे मुझे काफ़ी बुरा लगा था और मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकालता चला गया, जबकि कंपनी के डायरेक्टर ने मुझे बड़े प्रोजेक्ट का हेड बनाने का सोच रखा था, जो आज ऑफिशियली डिसाइड हो गया। तन्वी, तुम नहीं जानती आज मैं कितना खुश हूँ, पर मैं वादा करता हूँ मैं हर परिस्थिति में संयम रखूंगा, खुद पर कंट्रोल रखूंगा, तुम पर बेवजह अपना गुस्सा नहीं उतारूंगा, शौर्य ने मिठाई का एक पीस तन्वी के मुंह में डालते हुए कहा। तन्वी को अपने ऊपर ग्लानि महसूस होने लगी। उसे अपनी सास की कही बात याद आने लगी। वह हमेशा कहती थी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। इसकी वजह से
कि मुट्ठी बंद रहती है तो लोग अलग अलग कयास लगाते हैं कि जरूर मुट्ठी में कोई कीमती चीज है। खुल जाने पर सारा रहस्य पता चल जाता है। बढ़ा चढ़ा कर अपनी निजी बातें किसी से भी नहीं करनी चाहिए। तन्वी और शौर्य के बीच रिश्ता सामान्य हो जाता है। दोनों पति पत्नी आनंद से रहते हैं, लेकिन तन्वी के द्वारा समृति को बताई कई निजी बातें समृति ने सबको बताना शुरू कर दिया। तब से एक के बाद एक सबके फोन आने लगे। सब जानने को उत्सुक थे कि तन्वी के जीवन में आखिर चल क्या रहा है। तन्वी को बात की गहराई पर जानने से पता चला कि उसने घर की बातें बाहर बताकर कितना गलत किया। उसने अपने साथ साथ पति के मान सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा। समाज में अपने लिए सम्मान कम कर दिया। तन्वी ने निश्चय किया कि आगे से अपनी समस्याएं अपने तक ही रखेगी। निजी बातें गुप्त रखना ही सही है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया।